नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश बुलेटिन का, जिसमें बात होगी इंदौर की, जहां सरयू पारण ब्राह्मण समाज द्वारा गोस्वामी तुलसीदास की जयंती मनाई गई। आगे बात करेंगे सिंगरौली की, जहां नशे में वाहन चलाते 6 ट्रेलर चालक को पुलिस ने पकड़ा। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। सरयू पारण ब्राह्मण समाज द्वारा संतोष सभागृह में महाकवि गोस्वामी तुलसीदास की जयंती मनाई गई। तुलसीदास जयंती पर सरयू परिवार ब्राह्मण समाज द्वारा रामचरितमानस की पूजा के साथ तुलसीदास जी की जीवनी पर प्रश्नोत्तरी, सत्संग आदि किया गया। सरयू पारण ब्राह्मण समाज के अनूप शुक्ला, गौतम तिवारी ने बताया कि सरयू पारण ब्राह्मण समाज द्वारा महाकवि गोस्वामी तुलसीदास की जयंती मनाई गई। कार्यक्रम का शुभारंभ पूर्व विधायक संजय शुक्ला, प्रेम मिश्रा, GMI सदस्य अश्विनी शुक्ला, पार्षद मनोज मिश्रा, चंद्रमोहन जी दुबे, रश्मि तिवारी, समाज के नवनियुक्त अध्यक्ष निर्मल दुबे, पंकज पांडे आदि द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर समाज संयोजक सव्यासाची मिश्रा, OP मिश्रा, सुदेश पांडे, जितेंद्र पांडे, अखिलेश शुक्ला, बबलू मिश्रा, अमरनाथ शुक्ला, रविकांत मिश्रा, अशोक पांडे, कल्पनाथ पांडे, RK शुक्ला, बाबूलाल पांडे, राजेंद्र मिश्रा आदि लोग मौजूद रहे। वहीं समाज की महिला समिति से उषा मिश्रा, मंजुला दुबे, संपदा मिश्रा, पूनम शुक्ला, इंदु पांडे, गीता शुक्ला, मनु तिवारी, विनीता तिवारी, कल्पना पांडे आदि समाजजन उपस्थित थे। अतिथियों का स्वागत धीरेन्द्र ओझा, जगदीश तिवारी, सुनील मिश्रा, अलकेश पांडे, जनकलाल मिश्रा ने किया। कार्यक्रम का संचालन सचिव पंकज पांडे ने किया। अंत में आभार संपदा मिश्रा ने किया। का जो यहाँ पे शपथ विधि समारोह हुआ है, आज गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती भी है, बच्चों द्वारा भी अब प्रस्तुति दी गई, उनका सम्मान हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे? आज हम लोग हर साल विगत कई सालों से तुलसीदास जयंती के ऊपर हम लोग कार्यक्रम करते हैं, जिसमें समाज के जो बच्चे होनहार हैं उनको सम्मान भी करते हैं, जो भी उनकी मदद होती है, शिक्षा के ऊपर हम लोग कार्य ज्यादा करते हैं। आज शपथ विधि हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? 2 वर्षों के लिए आज हमारी कार्यकारिणी का 2 वर्ष के लिए शपथ विधि है, जिसमें सारे समूह का, युवा का, शिक्षा का, हर प्रकोष्ठ का हम लोग कार्यकारिणी का शपथ विधि हुआ है। आज सब में बड़ा उत्साह भी देखा जा रहा है। आज सभी खुश हैं, क्योंकि सभी के मन में एक इच्छा है कि हम समाज के लिए कुछ काम करें। तो आज उनको काम करने के लिए हम लोग बांध दी है कि पद लीजिए, काम कीजिए, समाज को आगे बढ़ाइए। ब्राह्मण गौरव संजय शुक्ला भी आप लोगों को शपथ दिलाने ही आए, क्या कहना चाहेंगे? ये तो हमारे गौरव हैं। इनको पिताजी हम लोग का शपथ दिलाते थे, अभी दिला रहे हैं। नहीं, सौभाग्य की बात है कि हम उनकी परंपरा को निभा रहे हैं। क्या विशेष 2 वर्षों के लिए आपके मन में कार्य योजना? मन के विशेष में कि हम अपने समाज के बच्चों को जो शिक्षा में वंचित हो रहे हैं, जो रोजगार से वंचित हो रहे हैं, न किसी अभाव से वंचित हो रहे हैं, उसके लिए हम पूरा समाज के जो बुद्धिजीवी, जो सक्षम लोग हैं, उनसे हम कुछ मदद ले करके हम उनको आए दिन हम उनको सारी सुविधाएं दें और हम उनको पीछे नहीं रहने देंगे। जिसमें आगे बढ़ना चाहते हैं हम लोग सहयोग करेंगे। आपका परिचय? निर्मल दुबे, अध्यक्ष सरयू पारण समिति इंदौर। आपने शपथ दिलाई है और एक अच्छी सीख आपने दी है और एकता, पूरे ब्राह्मण समाज की एकता को लेकर बात कही है, क्या कहना चाहिए? देखिए, हर समाज के कार्यकारिणी सदस्य होते हैं। आज हमारे सबसे बड़ा ब्राह्मण समाज के सभी नई कार्यकारिणी सदस्य, उसके अंदर सबसे अच्छी बात रही है कि 33% में हमारी मातृशक्ति भी आदरणीय निर्मल दुबे जी और उनकी पूरी टीम को मैं बधाई देना, शुभकामना देना चाहूँगा। और कि 2 साल में जो आपको विश्वास जताया समाज के अंदर, उस समाज के अंदर आप आगे बढ़ाएं। जो उन्होंने बताया कि शिक्षा के अंदर ज़्यादा काम करना चाहिए, समाज का करना चाहिए, सामूहिक सम्मेलन, परिचय सम्मेलन हो या जनेऊ हो या दीपावली का प्रोग्राम हो या होली का प्रोग्राम हो, समाज के लिए सभी मातृशक्तियों पूरे परिवार को बुला के हमेशा करते रहें और समाज के लिए आगे बढ़े। क्यों? भविष्य आप पे टिका हुआ है। क्यों? आगे भविष्य के लोग आपसे उम्मीद रखते हैं और बच्चे भी उम्मीद रखते हैं। और मैं चाहता हूँ जितने समाज के लोग बैठे हुए हैं वो भी चाहते हैं कि हमारा समाज कार्यकारिणी आगे बढ़े और हम भी आगे बढ़ें। वो कभी वक्त आने पर हम भी इस जगह पर आए। समाज के वरिष्ठ जनों ने कहा है कि स्वर्गीय बाबूजी बड़े भैया का भी सहयोग और आशीर्वाद उनको मिलता था, वो भी शपथ दिलाने आते थे, क्या कहना चाहेंगे आज आप? हाँ, मतलब आदरणीय निर्मल दुबे जी बाबूजी के साथ वर्षों से देखता रहा हूँ, 80 से देखते आ रहा हूँ और लगातार हर समाज, ब्राह्मण समाज के लिए बाबूजी हमेशा आगे बढ़ते रहे, आगे रहे और समाज के लिए हमेशा काम करते रहे। भले वो कोई सा समाज, सरयू ब्राह्मण समाज या गौड़ समाज, जिसने कुछ बोला है वो समाज के लिए करते रहते थे। और आज मैं सौभाग्य की बात है, मैं उनका बेटा हूँ और समाज के अंदर मुझे भी उतना सम्मान मिल रहा है। मध्य प्रदेश से सी न्यूज संवाददाता राकेश रायकवार के साथ ML शाह की रिपोर्ट। सिंगरौली के जयंत बस पड़ाव में 30 जुलाई की मध्य रात्रि को पुलिस ने शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। चेकिंग के दौरान 34 वाहनों की जांच की गई, जिसमें 6 ट्रेलर चालकों को नशे की हालत में ड्राइविंग करते पकड़ा गया। इन ट्रेलरों को जब्त कर चालकों को न्यायालय में पेश किया गया। साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस को 6 माह के लिए निलंबित करने की अनुशंसा परिवहन कार्यालय को भेजी गई है। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी यातायात
सुरेश शुक्ला, आरक्षक प्रवेश, रमेश, जितेंद्र सहित अन्य यातायात स्टाफ की अहम भूमिका रही। सिंगरौली से सीनियर संवाददाता संतोष पनिका की रिपोर्ट। सिंगरौली में रिश्तों को कलंकित करने वाली वारदात सामने आई है। गोपद नदी किनारे बोरे में बंद एक युवक की लाश मिली, जिसकी पहचान भैया लाल सिंह के रूप में हुई है। जांच में सामने आया कि मृतक की सगी बहन फूलमती ने 2 युवकों को 10,000 रुपए देकर भाई की हत्या करवाई। कारण था शराब और गांजे की लत, जिससे घर में रोज झगड़ा होता था। 8 जुलाई को मौका देखकर दोनों आरोपियों ने भैया लाल की गला घोंटकर हत्या की, फिर शव को बोरे में भरकर नदी में बहा दिया। लंगाडोल पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मामले की विवेचना जारी है। लंगाडोल थाना क्षेत्र अंतर्गत एक 100 मिला था बोरे में गोपद नदी के किनारे, वो जिसमें हत्या की आशंका जताई जा रही थी। क्या है मामला और किन आरोपियों की गिरफ्तारी हो पाई? दिनांक 12/7/25 को गोपद नदी के किनारे ग्राम ताल में एक अज्ञात शव की सूचना प्राप्त हुई थी थाना प्रभारी लंगाडोल को, जिसमें जो शव है वो जूट के बोरे में प्राप्त हुआ था, जिसमें थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ मौके पर तत्काल पहुंचे थे और उसकी जो पहचान की गई तो प्रारंभिक रूप से उसकी पहचान नहीं हो पाई। उसकी उम्र करीबन 25 से 30 वर्ष की लग रही थी, जिसमें अज्ञात पे मर्ग कायम करके उसमें जाँच विवेचना में पुलिस अग्रसर हुई। जांच दौरान उसमें पंचनामा कार्रवाई पीएम की कार्रवाई की गई। पीएम में डॉक्टर के द्वारा हत्या के संबंध में लेख किया गया। श्वासरुद्ध होने से उसमें हत्या होना पाया गया, जिस पर लगातार थाना प्रभारी के द्वारा उसकी पहचान के संबंध में प्रयास किए गए। आसपास के थानों को सूचित किया गया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का भी सहारा लिया गया, जिसमें दिनांक 15 जुलाई को मृतक के भाई शिव प्रताप सिंह गोड़, पिता रामनाथ सिंह गोड़, ग्राम मुरकिल, थाना कोटाडोल, छत्तीसगढ़ के द्वारा इसकी पहचान की गई थी भाई के रूप में। मृतक का नाम लाल बहादुर सिंह उर्फ भैया लाल सिंह गोड़, पिता स्वर्गीय रामलाल सिंह गोड़, उम्र 35 वर्ष, निवासी मुरकिल के रूप में उसकी पहचान की गई। जिसमें जो मृतक का भाई था उसने प्रथम दृष्टया जो मृतक की हत्या के संबंध में अपनी बहन पर शंका जाहिर की थी, जिसमें पुलिस ने अपने सभी तथ्यों पर जांच विवेचना करते हुए अपने तकनीकी साक्ष्यों तथा आसपास के लोगों से पूछताछ के माध्यम से ये जानकारी एकत्र की कि उसमें बहन के द्वारा ही बहन फूलमती सिंह ने अपने 2 सहयोगियों शिव कैलाश सिंह और भूपत सिंह के साथ मिलकर मृतक की हत्या कारित की है, जिसमें पुलिस तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। तीनों आरोपी ही न्यायिक अभिरक्षा में। आखिर बहन ने उस आरोप हायर करके हत्यारों को क्यों ये घटना कारित कराई? क्या वजह थी उसके पीछे? पूछताछ में जो साक्ष्य सामने आए हैं उसके अनुसार जो मृतक है वो लगातार शराब पी के बहन तथा उसकी बूढ़ी माँ के साथ मारपीट करता था और उन्हें तरह तरह से प्रताड़ित करता था, जिसके कारण ही बहन को इस ओर अग्रसर होना था। कहीं कोई संपत्ति विवाद या अन्य कोई वजह तो हत्या की नहीं बनी, मात्र झगड़ा विवाद ही था। संपत्ति संबंधी विवाद के भी कुछ तथ्य आए हैं, जिसपे अभी आगे विवेचना चल रही है। आगे जो भी तथ्य आएंगे उस पर अभी विवेचना चल रही है। सभी तथ्यों की जांच विवेचना भी चल रही है। सिंगरौली से सीनियर संवाददाता संतोष पनिका की रिपोर्ट। सिंगरौली जिले के चितरंगी थाना क्षेत्र में जमीन विवाद को लेकर हुई हत्या के मामले में पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 6 आरोपियों को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया है। 29 जुलाई को पुराने विवाद के चलते एक व्यक्ति की लाठी डंडों और पत्थर से हत्या कर दी गई थी। वारदात के बाद आरोपी जंगलों में फरार हो गए थे। पुलिस ने टीम बनाकर लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया और सभी आरोपियों को जंगल से पकड़ लिया। पूछताछ में आरोपियों ने जुर्म कबूल कर लिया है और वारदात में प्रयुक्त हथियार भी बरामद कर लिए गए हैं। आज हमारे बीच में पुलिस अनुविभागीय अधिकारी राहुल सिंह सयाम जी हैं। सर, थाना चितरंगी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पिड़रिया में हत्या का मामला आया था, उसका पूरा घटनाक्रम क्या है सर? कल दिनांक 29/7/25 को फरियादी ददन सिंह गौड़, पिता भागीरथ गौड़, उम्र 36 वर्ष, पिड़िया के रहने वाले हैं। लगभग 5:30 बजे थाने में आकर सूचना दी कि इनके पिता भागीरथ सिंह गौड़ को गांव के ही कुछ लोगों ने पुरानी रंजिश को लेकर मार दी। तो उन्होंने नाम भी बताया कि कुछ स्वतंत्र साक्षी हैं जिन्होंने देखा है कि किस किस ने मारा है। इसमें लसनधारी सिंह गौड़, उनका लड़का दूधनाथ सिंह, देवनाथ सिंह गौड़ और गांव का ही अर्जुन सिंह गौड़, और साथ में दौआ लाल सिंह गौड़ और बाबूलाल सिंह गौड़। सब लोगों ने एक राय हो गई, पहले तो लाठी और डंडे से मारा और उसके बाद वहीं पे पत्थर रखा हुआ था तो पत्थर से उसका सिर कुचल गया, जिससे मौके पे ही उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद यहाँ से टीम रवाना हुई, 100 पंचायतनामा कराया गया और मर्चुरी में बॉडी रखी गई। उसके बाद हमने टीम गठित की, टीआई साहब की टीम थी, उसमें टीआई साहब की टीम ने पूरी रात भर लग के और दूसरे दिन भी पूरी अच्छे से मेहनत की है, जिसी का प्रतिफल में 24 घंटे के अंदर पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों को पूछताछ की गई, सभी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया गया और सबसे
जो हथियार, जो डंडे और पत्थर हैं वो सब जब्त कर लिए। जी आरोपी हाँ, आरोपी सब आज रवाना हो गए। जी थैंक यू। सिंगरौली से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष पनिका की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।